बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक चैप्टर मैंने शुरू किया है जिसमें हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था KMnO4 के बारे में, बनाने की विधि क्या है, गुण क्या है और संरचना क्या है। और आज हम पढ़ने वाले हैं K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ने वाले हैं। देखें तो इसमें पहले हमारे पास क्या आता है, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि के लिए हम यूज करेंगे क्रोमाइट अयस्क का। क्रोमाइट अयस्क हम बोलते हैं FeCr2O4 को, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन को इस साइड ले आओ तो क्या बन जाएगा FeO, बचा क्या Cr2O3 बच गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिएक्शंस कौन सी है, अकार्बनिक, यानी इन रिएक्शंस को हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं होती है 2, 4, 6, 10 कहाँ पे हमें लगाना है, तो संख्याएं हमें याद करनी होती है। इसलिए थोड़ी सी रिएक्शन टफ हो जाती हैं। तो आई होप मैं आपको प्रॉपर जो है ढंग से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको रिएक्शन याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और संख्याएं तो देखो याद करनी ही पड़ेगी। फिलहाल मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप लिख देता हूं, ताकि आपको बनाने की विधि याद करने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए यह है FeCr2O4। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे किसमें, Na2Cr O4 में। अब Na2Cr O4 को हम बोलते हैं सोडियम क्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये इसमें चेंज होगा तो अगले स्टेप में सोडियम क्रोमेट को चेंज करेंगे Na2Cr2O7 में। इसका नाम क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। Cr2O7 कॉमन है, आगे पोटेशियम है, आगे सोडियम है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। अब इसके बाद फाइनली आपको चेंज करना है Na2Cr2O7 को K2Cr2O7 में। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि स्टेप आपके पास ये रहेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बात करते हैं CrO4 की, तो एक Na पे चार्ज होता है +1, तो 2 Na पे +2 हो गया, तो इस पूरे पे कितना हो जाएगा -2, यानी CrO4 पे चार्ज होता है -2, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेट। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। सेम हम बात करते हैं किसकी, K2Cr2O7 की, तो एक के पे चार्ज होता है +1, तो 2 के पे +2, तो इस पूरे पे -2 आ जाएगा, तो Cr2O7 2-, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं, डाइक्रोमेट। इसका कलर कैसा होता है, नारंगी यानी ऑरेंज टाइप का होता है, और ये थोड़ा चमकदार होता है। तो आई होप कितना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहां से आगे आपको कैसे कैसे याद करना है। देखें अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो बनाने की विधि याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखें तो पहला स्टेप हमारे पास हो गया, क्रोमाइट और है यानी अयस्क FeCr2O4। सबसे पहले हम इसकी क्रिया कराएंगे NaOH के साथ, और साथ में वायु लेंगे यानी O2। सबसे पहला काम क्या है, यहां पे संख्या को याद करनी है 4, यहां पे याद करनी है 16, और यहां पे याद करनी है 7, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि मुझे इसको इसमें चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं इसको ही लिख देता हूं Na2Cr O4, तो मैंने इसको लिख दिया। अब बाकी जो बचेंगे वो क्या क्या बचेंगे वो देख लेते हैं। देखो Na यहाँ पे कितने हैं 16, यहाँ कितने हैं 2, तो मैंने आगे 8 कर दिया, तो 8 दूनी 16 Na हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं Cr की, Cr कितने हैं 8, यहाँ Cr कितने हैं 4 दूनी 8, तो Cr भी बैलेंस हो गया और Na भी बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे कितनी है 8 चौक 32, तो 32 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ कितनी है 4 चौक 16, 16 ये है यानी 32, और 7 दूनी 14, तो कितना हो गया 46। इस तरफ ऑक्सीजन 46 है। तो अब हमारे पास जो बैलेंसिंग के लिए रह गया है वो क्या रह गया है, ऑक्सीजन रह गया है, Fe रह गया है और H रह गए हैं। तो Fe पे चार्ज मतलब Fe की बात है तो संख्या कितनी है 4, तो 4 Fe का बना देंगे 2Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। तो Fe यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितनी आ गई 3 दूनी 6, यहाँ कितनी थी 32, 6 और आगे कितनी हो गई 32 और 6 38। अब ऑक्सीजन कितनी रह गई है ताकि बैलेंस हो जाए, तो ऑक्सीजन यहाँ 46 है, यहाँ पे 38 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रह गई है 8 जो मैं बैलेंस करनी है। अच्छा देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 16, तो 16H का हम पानी बना देंगे तो क्या बनेगा 8H2O बनेगा, तो 8 दूनी 16H हो गए और ऑक्सीजन कितनी हो गई 8। अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। तो ये आपके पास पहला स्टेप रहा, जिसमें आपने क्रोमाइट अयस्क को किसमें चेंज किया है, सोडियम क्रोमेट में चेंज किया है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। देखें सेकंड स्टेप ये है
कि Na2CrO4 को चेंज करना है Na2Cr2O7 में, तो मैंने लिख दिया Na2CrO4, इसको मैं चेंज करना है Na2Cr2O7 में। तो रिएक्शन किसके साथ, तो ध्यान रखना रिएक्शन हम कराएंगे H2SO4 के साथ। यहां भी तुम्हें ध्यान रखना है कि ये हमें कितने लेने हैं, ये बने तो 8 थे, पर यहाँ पे हमें इसकी संख्या 4 लेनी है। ठीक है, अब करना क्या देखें, सबको पता है कि Na हमारे पास जो होता है वो यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो अगर यहाँ पे 2 है और मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो 4 दूनी 8 Na हो गए, परंतु यहाँ पे Cr कितने हो गए, 4 दूनी 8, यहाँ पे Cr कितने हैं, 4। इसका मतलब थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं Na हमारे पास कितने हैं, यहाँ 4, यहाँ कितने हैं, 2, तो 2 Na बाकी हैं, तो मैंने 2 Na को ऐसे लिख दिया, Na2 लिख दिया। अब Cr कितना है, 2, Cr 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूनी 8, यहाँ कितने हैं, 7, तो एक ऑक्सीजन बाकी है। दूसरी बात SO4 बाकी है, ठीक है, और H कितने बाकी हैं, 2 H बाकी हैं। तो इस तरफ मुझे ये सब कुछ बैलेंस करना है। तो देखो Na2SO4 से तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस H2O के मिलने से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसलिए मैंने बोला है कि जो संख्या है वो याद करनी पड़ती है, कभी कभी मिसमैच हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा हम बात करते हैं, अब इसको चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना है K2Cr2O7 में। तो हमने ले लिया Na2Cr2O7 और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे जिसके भी साथ, तो क्या बनेगा, K2Cr2O7। अब ध्यान से देखें, यहाँ Na है, यहाँ K है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे K वाला कोई पदार्थ होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया KCl। अब KCl हम कितने लेंगे, क्योंकि K मुझे 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो K2Cr2O7 ये बाहर आ गया, बचा क्या, Cl बचे 2, Na बचे 2, तो 2 NaCl बाहर आ जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास स्टेप है वो कितने हैं, 3 है। 3 स्टेप में सबसे पहले में क्या करना है कि जो क्रोमाइट अयस्क होगा उसको हम चेंज करेंगे सोडियम क्रोमेट में, जिसका कलर कैसा होता है, पीला होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में, यानी Na2Cr2O7 में। इसके हम बात करते हैं तो इसके बाद हम फाइनली चेंज करेंगे K2Cr2O7 में, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, और उसका कलर कैसा होता है, नारंगिया ऑरेंज यानी चमकदार होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये बनाने की विधि हो गई फिनिश। अब बात करते हैं गुण की। तो गुण क्या क्या होंगे देखें। गुण में हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास पहला पार्ट है वो है ऊष्मा का प्रभाव, यानी इसको गर्म करना है। जैसे हमने किसमें पढ़ा था, KMnO4 में पढ़ा था, सेम वैसी। तो यहाँ हो गया K2Cr2O7, यहाँ पे गर्म, और रिएक्शन कैसी है, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना बनाने की विधि भी अक्सर पेपर में आती है। तो फिलहाल मैं बात करूंगा 2026 की, तो बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे K2Cr2O7 के बनाने की विधि पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा का प्रभाव, इंपॉर्टेंट है। पेपर में कैसा आएगा, ऐसा आएगा, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे मुझे 4 याद करना है, ये ध्यान रखना। अच्छा देखें, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, ठीक है। क्रोमेट से डाइक्रोमेट, तो इसको तोड़ूंगा, इसको गर्म करूंगा, तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा। पर यहाँ पे Na है, यहाँ पे K है, तो क्या बन जाएगा, K2Cr2O4 बन जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखें, K मेरे पास कितने हैं, 8, 4 दूनी 8, 8 में से मैंने यहाँ पे 4 यूज किया, तो 4 दूनी 8 तो ये हो गया। Cr मेरे पास कितने हैं, ध्यान रखना, 8 पोटेशियम है, 8 पोटेशियम हो गए, क्रोमियम 4 दूनी 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 अभी Cr मेरे पास बाकी है। ऑक्सीजन कितना है, 7 चौक 28, 28 इस तरफ है ऑक्सीजन, और यहाँ कितना है, 4 चौक 16, 16 इस तरफ है। तो मुझे ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी चाहिए, 8 और 4, 12 ऑक्सीजन मुझे भी और चाहिए। तो फिलहाल 4 Cr का मैंने बना दिया 2Cr2O3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड। अब देखें यहाँ Cr कितना है, 4, तो हटा दिया। ऑक्सीजन कितनी थी, 16, 3 दूनी 6, तो 16 6 22, तो इस तरफ 22 ऑक्सीजन आ चुकी हैं। और कुछ बाकी है, और कुछ बाकी नहीं है, बस ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। यहाँ 28 है और यहाँ पे 22 है, कितनी रहेगी, 6, तो 6 ऑक्सीजन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3O2 लिख सकता हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ऊष्मा का प्रभाव। अब बात करते हैं
कि K2Cr2O7 कैसा काम करता है। तो ध्यान रखना K2Cr2O7 ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि ये किसी भी पदार्थ का जनरली क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। तो हम इसका क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकारक गुण पढ़ेंगे, यानी ऑक्सीकारक गुण पढ़ेंगे, यानी कैसे कैसे और किस किस पदार्थ को चेंज कर सकता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं पढ़ी है तो वहां मैंने KMnO4 की रिएक्शंस पढ़ाई हैं, अगर वो आपने पढ़ ली तो इसकी रिएक्शंस भी सेम ही रहेंगी, ध्यान रखना। देखिए वहां मैंने बोला था तुम्हें KMnO4 प्लस H प्लस, या मैंने बोलता Mn2 प्लस और H2। तो मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में ये फिक्स रहेगा और राइट हैंड साइड में ये फिक्स रहेगा। अगर याद ना आ रहा हो तो वीडियो देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड में ये फिक्स रहेगा, राइट में ये फिक्स रहेगा। अब अगर यहाँ पे हमारे को दिया है I माइनस तो यहाँ बनेगा I2, यहाँ दिया है Cl माइनस तो यहाँ बनेगा Cl2, यहाँ दिया है S2 माइनस तो यहाँ बनेगा S, यहाँ दिया है C2O4 2 माइनस तो यहाँ बनेगा CO2, यहाँ कर दिया है Fe2 प्लस तो यहाँ बनेगा Fe3 प्लस, यहाँ कर दिया है NO2 माइनस तो यहाँ बनेगा NO3 माइनस, यानी कॉन्सेप्ट वो सेम है, बस इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या क्या चीज तुम्हें याद करने देखें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं K2Cr2O7 तो Mn तो होने का नहीं, तो इसे हटा दो, तो यहाँ लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस, जो मैंने भी बताया कि इस पर कितना चार्ज होता है, Cr2O7 पे -2 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये फिक्स रहेगा, राइट हैंड साइड में Mn नहीं आएगा क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं Cr2O7, तो राइट हैंड साइड में Cr3 प्लस आएगा। अब पेपर में कैसा आएगा उसके बाद कैसे इसको करेंगे देखें, पेपर में आएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस प्लस I माइनस, तो ऐसा आएगा निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो तुम्हें इसे पूर्ण भी करनी है और उसके बाद इसको संतुलित यानी बैलेंस भी करना है। जिस तरीके से मैंने KMnO4 के लिए बैलेंसिंग की थी सेम उसी मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे, यानी शॉर्ट एंड ट्रिक से करेंगे। देखिए लेफ्ट में फिक्स है तो राइट में क्या फिक्स होगा, Cr3 प्लस प्लस H2O और I माइनस इसमें चेंज होगा I2 में, तो हमने I2 लिख दिया। इस तरीके से ये रिएक्शन हमने कर ली। अब बात होती है किसकी, बैलेंसिंग की, तो देखते हैं क्या है। देखिए अब मैं सबको रफ कर देता हूं ताकि प्रॉपर तुम्हें समझ में आ जाए, और अगर KMnO4 वाला पढ़ लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। देखें ये हो गया Cr2O7 2 माइनस प्लस H प्लस प्लस I माइनस Cr3 प्लस H2O और I2। तो मैंने कहा था H प्लस और H2O को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये लास्ट में अपना आ जाते हैं, जो जो बच गया उसको यूज कर लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस I माइनस Cr3 प्लस, इसे बाद में लेंगे, और ये I2। सबसे पहले इनकी संख्या को हम बैलेंस कर देते हैं। Cr कितने हैं 2, यहाँ 1 है तो ये 2 कर दिया, I कितने हैं 2, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर दिया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबके कितने कितने चार्ज है वो लिख लेंगे इनके ऊपर। Cr2O7 का चार्ज निकाल के देखते हैं कितना आएगा। Cr कितना है 2 तो 2x, एक पे चार्ज माइनस का 2 होता है तो 7 पे माइनस का 14 इजिकल टू माइनस का 2, कितना आ गया 2x इजिकल टू 12, और x इजिकल टू कितना आ गया प्लस का 6 आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं टोटल लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज कितना है और टोटल राइट हैंड साइड का चार्ज कितना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है +6, x कौन है यहाँ पे Cr कितने हैं 2, तो एक Cr पे चार्ज कितना आया प्लस का 6, तो 2 Cr पे हो गया प्लस का 12, ये टोटल चार्ज हो गया। अब बात करते हैं इसकी, एक I पे -1 है तो 2 I पे कितने हो जाएंगे -2 हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज, I कितने हैं यहाँ 2 और यहाँ पे कितने हैं 2, ये बैलेंस है पहले से, मतलब हमने बैलेंस किया पहले। अब एक Cr पे +3 है तो 2 पे कितने हो गए +6, इस I की बात करते हैं, कुछ नहीं है यानी 0। अच्छा ध्यान से देखें, Cr जा रहा है +12 से कहां +6 में। अब +12 का मतलब क्या है, +12 का मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन की कमी है, +6 का मतलब है 6 की कमी है। तो एक सोचने वाली बात है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन 6 मिले होंगे तभी तो इसके पास 6 रह गए, मतलब कमी इसके पास 12 की थी, 12 की जो कमी थी 6 इसको मिल गए, अब कमी रह गई 6 की, तो ये कमी आ गई 6 की, तो ये Cr हो गया बैलेंस। अब बात करते हैं I की, I पे कितना -2, यहाँ कितना है 0, -2 का मतलब है 2 फालतू है और अब 1 भी फालतू नहीं है, इसका मतलब इसने 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, सिंपल सी बात है।
ठीक है, 2 इसने निकाल दिए, 2 फालतू थे तो कुछ नहीं बचा, तो 0 रह गया। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है देखिए, शॉर्ट ट्रिक का यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना ये संख्या दोनों सम है, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसके बाद मैंने बताया था तुम्हें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब इस 1 की गुणा यहां कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CR27 2 माइनस ये ही आ जाएगा। इस 3 की गुणा हम यहां कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आई माइनस हो जाएगा। बाकी इसको ऐसे लिख लेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, इसके बाद में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा, 1 की गुणा यहाँ, 3 की यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, 2 की गुणा यहाँ और 6 की यहाँ। बात एक ही आती है, फिर लास्ट में कट करना पड़ता है, बस इसलिए हमने वो स्टेप को फालतू नहीं किया। तो सम संख्या थी इसलिए मैंने उसको यहीं काट दिया और फिर क्रॉस गुणा कर दी। अब हमें ये चेक करना है क्या क्या चीजें बैलेंस है, क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं, तुमने क्या छोड़ा था, H प्लस, तो मैंने यहाँ पे H प्लस पे लिख लिया, और इस साइड में क्या छोड़ा था, H2O, तो मैंने H2O पे लिख लिया। अच्छा देखिए, CR2 है, CR2 है बैलेंस, I कितने 6, यहाँ कितने 2, आगे 3 कर दिया, 6 हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है 7, यहाँ कितना है 1, 7 कर दिया बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं 7 दूनी 14, यहाँ 1 है तो यहाँ 14 कर दिया। तो ये रिएक्शन तुम्हारी हो गई बैलेंस। तो आई होप इतना तुम्हें समझ में आया होगा। अब जितनी भी रिएक्शन नीचे मैंने लिखी है उसको भी इसी तरीके से तुम बैलेंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है वो देखते हैं। तो K2Cr2O7 और एक हमारे पास ये मान लो Na2CrO4, या मान लो Na2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Na की जगह K2CrO4, बस नाम में थोड़ा चेंज आ जाएगा, सोडियम क्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक के पे प्लस का 1 होता है तो 2 के पे प्लस का 2, तो इस पूरे पे माइनस का 2, तो ये ऐसा आ गया। Na पे +1, 2 प्लस हो गए 2 माइनस, 2 प्लस हो गए 2 माइनस, यानी आ गया CrO4 2 माइनस। हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम यहां से पढ़ने वाले हैं संरचना। अब संरचना कैसे कैसे होगी वो हमें देखना है। देखो Cr कितना है 2, तो मैंने Cr पहले 2 कर लिए। ऑक्सीजन कितना है 7, तो मैंने 3 ऑक्सीजन इस तरफ कर लिए और 3 ऑक्सीजन मैंने इस तरफ कर लिए। एक ऑक्सीजन बाकी है, 3 और 3 6, तो एक सेंटर में लगा देंगे क्योंकि ऑक्सीजन बनाता है 2 बंद। इसके बाद माइनस का चार्ज कितना है 2, तो मैंने एक माइनस का चार्ज इस तरफ लगा दिया, एक माइनस का चार्ज इस तरफ लगा दिया। अब ध्यान से देखें, ये कहीं ना कहीं हम बात करेंगे सभी की, तो इस O पे तो माइनस, इस O पे माइनस आ गया, बाकी ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन बनाता है 2 बंद, तो इसमें 1 है 2, 1 है 2, 1 है 2, 1 है, ये भी 2, तो ये सबके 2 पूरे हो गए। अब इसको ध्यान से देखें, ये संरचना कहीं ना कहीं कैसी है, चतुष्फलकीय जैसी लग रही है। इसका मतलब है Cr2O7 2 माइनस की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है, इसी का ध्यान रखना। दूसरी बात, CrOCr यानी CrOCr बंद पाया जाता है किसमें, Cr2O7 में, इस चीज का ध्यान रखना। पेपर में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, निम्न में से किसमें CrOCr बंद पाया जाता है, तो ध्यान रखना K2Cr2O7 में CrOCr बंद पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अब बात करते हैं इसकी, यानी CrO4 2 माइनस की, Cr ये हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ये 4 मेरे पास ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन में हम बात करते हैं, यहाँ माइनस का 2 चार्ज है, एक इस पे दे देते हैं, मान लो एक इस पे दे देते हैं, ये 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस संरचना को भी अगर देखें तो ये भी कैसी दिखाई दे रही है, चतुष्फलकीय दिखाई दे रही है। इसका मतलब है दोनों की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, और यहाँ पे कोई CrOCr बंद नहीं पाया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे Cr डबल बॉन्ड O कितने हैं, ऐसे यहां पूछा जा सकता है Cr डबल बॉन्ड O कितने हैं, तो यहाँ एक ये है, एक ये है, 2, ऐसे तुम यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो कितने हैं। ठीक है, मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं ताकि पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करने वाला हूं, और वो क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दिया है Cr2O7 2 माइनस प्लस H2O, Cr कितना है 2,
दो कॉमन कर लिया, इसका नाम क्या है, डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनेगा। ये कौन है, डाई, तो इसका क्रोमेट बन जाएगा, यानी CrO4। ठीक है, अब CrO4 पे कितना चार्ज होता है, -2, -2 लगा दिए। अच्छा देखें Cr कितने हैं, 2, 2, ऑक्सीजन 7 और 1 8, 4 दूनी 8, तो ये तो बैलेंस हो गए। H बच रहे हैं 2, उन 2 H को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ओवरऑल देखो, मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज है वो राइट हैंड साइड के चार्ज के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ 2 माइनस है, इस पर कुछ नहीं है, तो ओवरऑल 2 माइनस है। 2 दूनी 4, माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, तो -4 + 2, ओवरऑल कितना रह गया, -2 रह गया। तो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, बैलेंस है। यहाँ मैंने लिख दिया pH = 4, यहाँ मैंने लिख दिया नारंगी या ऑरेंज, है ना, और यहाँ मैंने लिख दिया पीला यानी येलो, और ये सबको पता है, इसको हम सामने बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनना है, कितनी pH पे, pH = 4 पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम pH को बढ़ाएं या pH को घटाएं तो कौन सा कलर यानी रंग बनेगा। पहला क्वेश्चन ये है, pH को बढ़ाएं या घटाएं तो कलर में क्या चेंज आएगा, मतलब हमें पीला कलर मिलेगा या हमें नारंगी यानी ऑरेंज कलर मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसमें अम्ल या क्षार डालते हैं तब हमें कौन सा कलर मिलेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ हैंडल कर रहा हूं। देखें सिंपल सी बात है, सबने पढ़ा है कि अगर pH का मान 7 से कम है तो क्या होता है, अम्ल, pH का मान 7 से ज्यादा है तो क्या होता है, क्षार, और pH का मान अगर 7 के बराबर है तो क्या होता है, उदासीन। अच्छा देखें, अगर मैं pH का मान यहाँ कितना दिया है, 4 से कम कर दूं तो कम का मतलब 7 से कम ही हो रहा है, 7 से कम ही हो रहा है, इसका मतलब अम्ल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए सेकंड केस देखें, अगर मैं pH का मान 4 से ज्यादा कर रहा हूं तो ज्यादा का मतलब है कहीं ना कहीं हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी 7 से भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्षार की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, या तो क्वेश्चन pH पे पूछा जाएगा या फिर अम्ल पे, या क्वेश्चन pH पे पूछा जाएगा या क्षार पे। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि पेपर में pH या अम्ल क्षार के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हमें यह बताना है कि कौन सा कलर हमें मिलेगा। देखिए अगर मैं इसमें अम्ल डालता हूं तो ये रिएक्शन आपके सामने है। थोड़ा सा मैं बता दूं 11वीं के बारे में। 11वीं में आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसे हम बोलते हैं ला शतालिए का नियम। वो नियम क्या कहता है, उस नियम का एक ही पॉइंट हमें चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड की सांद्रता ज्यादा है तो रिएक्शन आगे जाएगी, अगर राइट हैंड साइड की सांद्रता ज्यादा है तो रिएक्शन पीछे जाएगी, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा देखें, अगर pH का मान 4 से कम है तो अम्ल है, तो अगर मैं इसमें अम्ल डालता हूं तो अम्ल कौन होते हैं, जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं। अच्छा H+ किस साइड है, H+ है इस साइड, इसका मतलब है इस साइड वालों की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, अम्ल अगर डाल रहे हैं तो अम्ल कौन होता है, जो H+ देते हैं, H+ अगर देंगे तो H+ इस साइड है, इसका मतलब है H+ की जो वैल्यू है यानी जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, और पीछे कलर कौन सा मिल रहा है, नारंगी या ऑरेंज, तो इस केस में कलर ये मिलेगा यानी डाइक्रोमेट बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्षार की। क्षार कौन होते हैं, जो OH- देते हैं। अब सबने सेकंड बुक पढ़ी होगी कार्बनिक, सेकंड बुक में आपने पढ़ा होगा क्षार वो होते हैं जो OH- देते हैं, और क्षार का जो काम होता है वो क्या होता है, काम होता है H+ लेना, H+ लेना। तो इसका मतलब है जो क्षार है OH- ये H+ लेगा। अब H+ किस साइड है, H+ इस साइड है, तो इस साइड के H+ खा जाएगा, खा जाएगा तो इस तरफ की सांद्रता कम हो जाएगी, इसका मतलब कहना कि सांद्रता इसकी ज्यादा है और इसकी ज्यादा है तो रिएक्शन आगे जाएगी, और रिएक्शन आगे जाएगी तो कलर कौन सा मिलेगा, पीला यानी येलो कलर मिलेगा। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना, आने के चांसेस पूरे होते हैं, ध्यान रखना। बाकी एक लास्ट पार्ट तो मैं बता देता हूं। लास्ट पार्ट ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो हमारे पास क्या यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं, जिस समय ये पता लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसने ड्रिंक कर रखी है या नहीं कर रखी। तो ध्यान देना कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, इसका कलर कैसा है, ऑरेंज। तो तुम्हें पता है कि जब मशीन होती है तो मशीन क्या करती है, और उसने किसी पर्सन ने अल्कोहल ले रखी है तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन यानी हरा हो जाता है। अगर मशीन का रंग हरा हो गया इसका मतलब सामने वाले पर्सन ने ड्रिंक कर रखी है, नहीं तो नहीं कर रखी। तो ये करता क्या है, जो अल्कोहल है यानी C2H5OH
यानी एथेनॉल। तो ये अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देता है और ऑक्सीकरण करने के बाद इस पदार्थ का क्या बन जाता है, Cr2SO4 का होथराइज, यानी इसका नाम है क्रोमिक सल्फेट। तो जो क्रोमिक सल्फेट है इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। और अगर हरा कलर मिल गया इसका मतलब सामने वाले पर्सन ने अल्कोहल ले रखी है। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।